हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? तो हम लोग यहां तक का जो क्वेश्चन है वो हम लोग कर चुके थे कल की क्लास में। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूं भाई, एकदम बढ़िया हूं। थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए आज। और चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया है। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं? 83p796161 क्यू के बराबर है। एन 11 का अगर गुणनखंड है और जो अपने पास दोनों ही p, अपने पास p और q जीरो से तो बड़े हैं और p ग्रेटर देन q है। q का जो मान है वो p से बड़ा है, q ग्रेटर देन p है। एन n को n प्लस p प्लस q से विभाजित किया जाए तो शेषफल अपने पास क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से समझने की कोशिश करना अब सब लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अपने पास यहां से डिविजिबिलिटी का जो रूल है 83p796161 क्यू अपने पास ये लीजिए 83p796161 क्यू 11 से अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो आपको 11 का नियम याद होगा। 11 से पूर्णतः विभाजित अगर ये है, 11 से कंप्लीटली डिविजिबल अगर है तो आपको ये रूल याद होगा। 6 6 अपने पास 12 और अपने पास 19 और 3 22। तो एक तो हो गया अपने पास 22 प्लस अपने पास क्यू, और दूसरा जो अपने पास हो गया वो अपने पास यहां पर हो चुका है कि ये आप लोग अगर ऐड करोगे दो, अपने पास 11, अपने पास p और 19, ये अपने पास हो गया 19 प्लस p। मुझे आप लोग एक बात बताइए कि यहां पर अपने पास Q का मान P से बड़ा है। Q का मान ये तो ऑलरेडी पहले से ही 22 तो बड़ा है ही 19 से। Q का मान अगर P से बड़ा है तो 22 में ये 22 प्लस Q है। तो 22 तो Q से बड़ा है, 22 तो 19 से बड़ा है ही है, और Q भी P से बड़ा है तो इधर वाली वैल्यू बड़ी होगी। और बड़े में से अगर छोटा घटाओगे तो बराबर में अपने पास या तो 0, या अपने पास 11, या अपने पास 22, या अपने पास 33, या अपने पास 44, ऐसे अपने पास चलना चाहिए। 11 के नियम में अपने पास ये चलना चाहिए। क्या सभी लोग समझ पाए हो? क्या बताओ मुझे। तो आप लोग कहोगे कि सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है कि आप लोगों ने 11 का नियम अपने पास लगा दिया है। हाँ और ना बोलिए कि इतनी बात, एक एक स्टेप में आपसे पूछता रहता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं। क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये कहां से अपने पास आ गया है? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। तो अब मुझे एक बात देखकर बताइए सब लोग मिलकर, 22 में से 19 माइनस करोगे तो 3 प्लस क्यू माइनस पी बराबर, अपने पास पहली कंडीशन हम लोग जीरो ले लेते हैं, एक पहला जीरो। 22 प्लस क्यू माइनस पी बराबर जीरो। दूसरा अपने पास 22 में से 19 घटाओगे तो 3 प्लस क्यू माइनस पी बराबर हम लोग कितना ले लेते हैं? 11। अगली कंडीशन हम लोग ले लेते हैं 3 प्लस क्यू माइनस पी बराबर अपने पास 22। ऐसे हम लोग दो तीन कंडीशन लेकर देख लेते हैं कि कौन सी कंडीशन से आगे नहीं आ सकता। तो यहां पर अपने पास क्या, मुझे बताइए, Q माइनस पी का मान -3 आ गया है। Q माइनस पी का मान -3 आ गया है। बिल्कुल Q माइनस पी का मान -3 आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने एक कंडीशन दे दी कि Q जो है वो P से बड़ा है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। एक बार में ध्यान से सुनने की कोशिश करना, हर चीज मैं बताता हूं जहां जहां आपका दिमाग चलता है। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर उसको 2-3 बार आपको वापस देखना पड़ेगा। यहां पर -3 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 2 मिनट बाद ही आप, एक बच्चा कहेगा सर ये वाला कैसे काट दिया आपने, दिक्कत ये है। तो ध्यान से सुनिए, फिर मैं कहूंगा कि यार आप रिपीटेड करके वापस देख लेना, रिकॉर्डेड मिलेगा, 10 बार 15 बार 20 बार देख सकते हो। तो Q माइनस पी जो है वो अपने पास पॉजिटिव होगा, जबकि ये आ गया नेगेटिव। तो पहली कंडीशन अपने पास कट गई, ये लीजिए। दूसरा अपने पास मुझे बताओ, Q माइनस पी का मान यहां से 8 क्या आ सकता है? क्या बिल्कुल आ सकता है। और यहां से आएगा Q माइनस पी का मान 19।
क्या कोई सिंगल डिजिट नंबर अगर अपने पास है तो उसमें से घटाने पर क्या 19 आ सकता है क्या? एक बच्चा कहेगा 20 में से 1 घटा दो सर 19 आ जाएगा, लेकिन इसका मान 20 हो ही नहीं सकता। इसका मान कोई सिंगल डिजिट अपने पास नंबर है तो ना तो अपने पास ये कंडीशन हो सकती है, ना इसके बाद कंडीशन आएगी, क्योंकि घटाने पर जोड़ने पर ज्यादा से ज्यादा जैसे 18 बनता है 2 डिजिट्स को, ऐसे ही घटाने पर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 9 ही बन सकता है। बोलो ठीक है क्या? वो हो जाएगी विशाल, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो मैं आपको क्या बताने की या क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक कंडीशन बची, इसमें सोचिए क्यू का मान 9 और अपने पास कितना हो सकता है 8, और एक हो सकता है तो 8 आ जाएगा, या अपने पास 8 और 0 हो सकता है। हर कंडीशन पर जहां जहां आपका दिमाग चलेगा हर कंडीशन पर हम लोग विचार कर रहे हैं। अब सर ये 2 कंडीशन बन गई तो 8 और 0 तो हम लोग लेंगे नहीं, दूसरी कंडीशन तो क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि दोनों का मान ही 0 से बड़ा है, इसीलिए सारी की सारी कंडीशन इसने डाली है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, 0 से बड़ा है इसलिए 8 और 0 तो ले नहीं सकते, इसलिए 9 और 1 ये वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी। तो P और Q का मान अपने पास आ चुका है 8 3, P का मान अपने पास आ गया 1 7 9 6 1 6 1, और Q का मान अपने पास आ चुका है कितना 9। ये दोनों वैल्यू अपने पास P की और Q की वैल्यू आ चुकी है। इसने कहा P प्लस Q से अगर डिवाइड करोगे, इसको किससे डिवाइड करोगे? P प्लस Q दोनों के सम से। 10 से अगर आप लोग डिवाइड करते हो तो अपने पास रिमाइंडर बताइए कितना बचेगा? 9 बचेगा। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ और ना मिलकर बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया है। तो इसी प्रकार से चीजें हम लोग सोल्व करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो और बढ़ते चलो। क्वेश्चन नंबर 16। ऋतिक कुमार करते हैं भाई कुछ आपके लिए। If a 9-digit number is divisible by 44, then what will be the value of 5x minus 2y for the maximum value of y? अब यहां से देखिए, अगर ये 44 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो मुझे एक बात बताइए, मैं वापस लिख देता हूं 450 69 x4 y और 8। अगर ये 44 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इस चीज का मतलब है कि ये किस किस से डिवाइड होगा? 4 से और 11 से। और जब 4 और 11 से अगर कंप्लीटली डिवाइड हो तो हमारे पास पहले 4 का नियम हम लोग लगाते हैं, और लास्ट डिजिट में अगर 4 का भाग जा ही रहा है तो ये जो डिजिट है ये इवन अपने पास होनी चाहिए। तो या तो 0 होगी, या 2 होगी, या 4 होगी, या 6 होगी, या अपने पास 8 होगी। ये लीजिए ये होंगे अपने पास। या ऐसे भी देख सकते हो, 0 रखोगे तो भाग जा रहा है, 1 रखते 18 में नहीं जा रहा, 2 रखते ही जा रहा है, 3 रखोगे 38 में नहीं जा रहा, 4 रखोगे 48 में तो जा रहा है, 5 रखोगे 58 में नहीं जा रहा। तो अपने पास यहां पर ये जो बन आ रहा है क्वेश्चन 0 2 4 6 और 8, ये अपने पास बन गया। अब ये इतने नंबर अपने पास बन गए 1 2 3 4 5। अब तो बताइए इसको हम लोग कैसे काटें? तो इसके लिए क्वेश्चन में वहां पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहते हो। इसने खुद ने कहा है कि y के अधिकतम मान के लिए, तो y का कौन सा मान हम लोगों को लेना है? y का मान यहां पर 8 पुट करना है। ये अपने पास आ गया कि y का मान आप लोग 8 पुट कर दीजिए तो 450। ये लोग बाकी सारी कंडीशन खुद ही कट गई यहां पर कि सर 6 कंडीशन से सोचेंगे क्या? ना, खुद ही काट देगा वो कुछ कंडीशन 4, और यहां पर 8 से आपको सोल्व करना है। अब दूसरा नियम हम लोग लगाते हैं कि 11 का नियम अपने पास क्या होगा? तो यहां पर 8 और 4 अपने पास 12 और 9 अपने पास 21 और अपने पास ये तो हो गया है 25 जोड़ने पर, और इसको अगर ऐड करोगे तो 11 अपने पास यहां पर, और 11 और 8 कितना हो गया 19 प्लस x अपने पास हो गया है। तो दोनों का डिफरेंस 0 या 11 होना चाहिए। तो मुझे बताइए क्या x का मान मैं 6 रख दूं तो क्या दोनों का अंतर 0 आ जाएगा क्या? बिल्कुल अपने पास आ जाएगा। तो जो पूछा उसमें x का मान आप लोग 6 रख दीजिए, 5 गुना 6, और y का जो मान है वो आप लोगों ने 8 निकाल ही लिया है, ये लीजिए। तो 30 में से अगर 16 आप लोग माइनस करोगे तो मुझे बताइए क्या आपका जो आंसर आ गया है वो 14 आ जाएगा? बोलो सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग समझते हुए जा रहे होंगे, सोल्व करते हुए जा रहे होंगे। सभी लोग, हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, सोल्व करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 17।
17 जो नंबर क्वेश्चन अपने पास है, कितने युग्म अपने पास संभव हैं कि 9 के द्वारा विभाज्य है। ये दिया हुआ है कि अंतिम संख्या विषम है। ये कंडीशन आप लोग ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन जब तक ध्यान से नहीं पढ़ोगे चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। यहां पर इसने कहा है कि 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। नंबर मैं आप लोगों के लिए लिख लेता हूं, 479 86 5A और B, ये लीजिए 479865 ये अपने पास नंबर है। और हम लोगों ने सीखा है कि किसी भी नंबर में जब 9 बन जाए, 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो 9 को आप काट सकते हो, जैसे 5 और 4, 9 को यहां पर हटा सकते हो, बाकी को आप लोग जोड़ लीजिए। 8 और 6 अपने पास 14 का मतलब 5, 7 और 5 12, तो यहां पर 3 प्लस A प्लस B बराबर अपने पास या तो 9 होना चाहिए, या 18 होना चाहिए, या 27 होना चाहिए, या 36 होना चाहिए, या इसी प्रकार से अपने पास चलता रहेगा। मैं फिर बता देता हूं, डिजिट सम जब भी 9 बन जाए किसी नंबर का तो वो हटा सकते हो, वो लोगे तो भी वही आना है और वो नहीं लोगे तो भी अपने पास वही आना है। तो 9, 5 और 4 9, और 9 को तो हमने हटा दिया, बाकी को जोड़ोगे तो अपने पास यहाँ पर 14 और 7 21, और 21 का डिजिट सम या 21 के बाद भी ले सकते हो, या 21 को फिर से हमने ऐड कर दिया, 2 और 1 3 में हम लोगों ने ऐड कर दिया है। अब मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने कैसे ले लिया है। और अब पहली कंडीशन से a प्लस बी का मान यहां से कितना होगा, तो अपने पास आप लोग कहोगे सर a प्लस बी का मान यहां से 6 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, पहले से अगर 9 लेते हो तो। दूसरा अगर 18 लेते हो तो a प्लस बी का मान कितना होगा, 15 होगा। यदि 27 लेते हो तो a प्लस बी का मान 24 होगा। ये तो अपने पास 24 तो पॉसिबल नहीं है। बताइए बात समझ पाए हो क्या सभी लोग? हाँ और ना मिलकर बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। तो यहां से अपने पास b का जो मान है वो एक विषम होना चाहिए, एक ओड नंबर होना चाहिए, where b is the odd number given that the last digit of the number, last digit कौन सी है b, वो अपने पास अंतिम संख्या विषम होनी चाहिए। तो 6 बनाने के लिए अंतिम संख्या कितनी कितनी हो सकती है, 1 3 5 ये हो सकती है। तो ये अपने पास 5 हो गया, ये अपने पास 3 हो गया, और ये अपने पास कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 1 हो गया है। यहां पर अगर 15 बनाना है, बाद की तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि 18 ज्यादा से ज्यादा आ सकता है। तो अपने पास 9 हुआ तो अपने पास ये 6 हो जाएगा, 7 हुआ तो ये अपने पास 8 हो जाएगा। और कोई नंबर पॉसिबल है क्या, आप कहोगे नहीं है पॉसिबल। तो ऐसी जो संख्याएं पॉसिबल हैं वो 5 नंबर पॉसिबल हैं। बोलो सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? आसान आसान क्वेश्चंस हम लोग करते हुए जा रहे हैं। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कंडीशंस आप लोग काटते जाओ, कुछ कंडीशंस बचती जाएंगी और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। वो तो करना ही पड़ेगा, तो पेड़ बनाने में दिक्कत तो क्यों होगी यहां पर। x की वैल्यू 4, शुभम क्यों, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, x की वैल्यू 4 नहीं ले सकते हो क्या, y का मान 5, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो भाई आप शुभम, जो लिख रहे हो कि x की वैल्यू 4, क्योंकि इनमें तो a और b है। क्वेश्चन नंबर 16 में x की वैल्यू 4 और y का मान। अब यहां पर दिक्कत ये है शुभम आपके साथ, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो भाई। अब उसमें फिर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाता हूं। मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन तो पढ़ लो, क्वेश्चन तो पढ़ लो, क्वेश्चन तो पढ़ लो। पहली बात तो कम से कम मैंने कौन सा क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें 16 बार बता दिया होगा कि जब भी 4 और 8 या इनका नियम आए तो लास्ट नंबर पहले हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि वो उसको चेक करना थोड़ा सा आसान है और जल्दी हम लोग चेक कर पाते हैं। दूसरी बात इसने कहा है कि जब लास्ट नंबर चेक करना है वो आप सुनोगे नहीं, बिना मतलब कंफ्यूज होते रहते हो। तो y के अधिकतम मान के लिए, y के मान 0 2 4 6 और 8 है, तो y का अधिकतम मान 4 है या 8 है। आप कह रहे हो y का मान 4 क्यों नहीं ले सकते, बताइए। y का अधिकतम मान, इसने खुद ने कहा है कि y का मान अधिकतम लेना, जो मैक्सिमम हो सकता है वो लेना है, फिर भी आप उसी के पीछे पड़े हो, बताओ भाई। ना बिल्कुल नहीं हो सकता, वरना मौजूदा 14 नंबर में एक नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां पर
18 लिखिए आप लोग। दो धनात्मक पूर्णांक a और b इस प्रकार से हैं कि a प्लस बी की पावर a प्लस बी 500 से पूर्णतः विभाजित है। a प्लस बी की पावर a प्लस बी जो ये नंबर है अपने पास 500 से कंप्लीटली अपने पास डिविजिबल है, 500 से पूर्णतः विभाजित है, ये लीजिए। तो 500 से पूर्णतः विभाजित अगर कोई नंबर है, इसका मतलब एक बात आप लोग ध्यान रखना, इसमें अगर जीरो है तो यहां पर जीरो जरूर आएगा, ये याद रखना। क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या कि 500 में अगर अपने पास जीरो है, लास्ट में जीरो है, तो इस नंबर में जीरो जरूर आएगा। और इस नंबर में a प्लस बी का मान जीरो लाने के लिए मिनिमम a प्लस बी का मान क्या हो सकता है? तो आप कहोगे सर मिनिमम जीरो आएगा तो जीरो 10 में भी होता है, 20 में भी होता है, 30 में भी होता है, 40 में भी होता है, 50 में भी होता है। तो 30 की पावर 30 जब करोगे तो 500 का भाग जाएगा। 40 की पावर 40 करोगे, 40 की पावर क्योंकि आगे बहुत सारे जीरो आएंगे, तो अपने पास 40 की पावर 40 अगर आप लोग करते हो तो 40 जीरो तो सीधे सीधे ही आएंगे। और हमें तो 3 जीरो भी अगर आगे आ गए तो 500 से 3 जीरो दो बार कट जाएगा। तो अपने पास 10 की पावर कर लो, 20 की पावर कर लो, 30 की पावर कर लो, पहली बात तो दिमाग में आएगा कि जीरो तो हमें चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात, अगर जीरो अपने पास आ गया है तो जीरो तो अपने पास a प्लस बी का मान 10 की पावर 10 करोगे तो भी आएगा, 20 की पावर 20 करोगे तो भी आएगा, 30 की पावर 30 करोगे तो भी आएगा, 40 की पावर 40 करोगे तो भी आएगा। ऐसे तो चलता ही चलता अपने पास रहेगा। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, इसने कहा a और b का न्यूनतम मान लेना है, तो क्या a प्लस बी का भी न्यूनतम मान ही लोगे क्या? तो 10 की पावर 10 अगर आप लोग करते हो तो 500 से तो पहली बात पूर्णतः विभाजित होगा, क्योंकि एक के बाद 10 जीरो आएंगी और एक के बाद 3 जीरो भी कहीं पर आ गई ना, तो वो भी 500 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, पहली बात। तो यहां पर a प्लस बी का जो मान है वो अपने पास 10 आ गया, a प्लस बी का मान 10 आ गया। a प्लस बी का मान अगर अपने पास 10 आ गया कभी भी, और इसने पूछा है कि a इंटू बी का न्यूनतम मान अपने पास क्या होगा, a प्लस बी की वैल्यू 10 आ गई है, और a और b का न्यूनतम मान अगर कभी भी आप लोगों से पूछे तो ये वैल्यू पुट करना शुरू करो। 10 और 0 9 और 1 अपने पास यहां पर, 8 और 2 अपने पास यहां पर, कितना होगा? 7 और 3 होगा, 6 और 4 होगा, 5 और 5 होगा। तो जैसे ही इंटू करोगे तो या तो 0 आएगा, या अपने पास 9 आएगा, या अपने पास 16 आएगा, या अपने पास 21 आएगा, या अपने पास 24 आएगा, या अपने पास 25 आएगा। तो मुझे बताइए ए और बी का न्यूनतम मान तो क्या जीरो है क्या? लेकिन जीरो पर जब आप लोग पहुंचोगे तो पता लगेगा ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही जीरो नहीं है। तो या तो अपने पास यहां पर दो टाइप के बच्चे होंगे, वो खुद समझ जाएंगे कि यार इसने ए और बी का मान नेचुरल लिया होगा, या जो बच्चा फिर नहीं समझ पाए तो उसको लिखना चाहिए, उसके लिए, उस बच्चे के लिए फिर क्वेश्चन में यहां लिखना चाहिए कि ए और बी अपने पास धनात्मक पूर्णांक अगर है अपने पास, तो धनात्मक पूर्णांक लिखा हुआ है यहां पर। अगर आप लोग बात करोगे कि धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स अपने पास हैं, तो धनात्मक पूर्णांक है तो जीरो तो अपने पास ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही अपने पास नेगेटिव होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स है तो आप लोग कितना कितना लोगे? 9 और 1। फिर दूसरी कंडीशन बचती है, या तो फिर खुद से ही वो आप समझ जाओगे कि यार जीरो नहीं है तो 9 और 1 मैं ले लेता हूं, या फिर अपने पास क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यही कंडीशन अपने पास बन सकती है, तो न्यूनतम मान जो आएगा वो अपने पास ये आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे सभी लोग। और अगर आपको समझ में आया है तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 19। फिर से देख लेना अमन भाई, वापस से देख लेना, क्योंकि एक बार मैं क्वेश्चन को बहुत सही तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे आपको पढ़ाते हुए जा रहा हूं। नहीं समझ में आया किसी बच्चे को भाई तो रिकॉर्डेड वापस देख लिया करो। पॉजिटिव इंटीजर्स ये सारे पॉजिटिव है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोग बोलते हैं। हो सकती है शुभम, हो सकती है भाई। y की वैल्यू 11 ले लो, 12 ले लो, 40 ले लो, 41 ले लो, 91 ले लो, 100 ले लो, फिर ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं शुभम।
तो आप जो मर्जी आए 3.5 ले लो। यहां पर बीच में ऐसी कोई संख्या आपको कभी मिले तो मुझे भी दिखाना कि y72 और आप y का मान आ गया बीच में 3.5। तो नया नंबर आजकल शुभम भाई ने इजाद कर दिया है, जो कभी सुनता तो है नहीं दूसरे की, और खुद ही वो सुबह सुबह इजाद करते चलता है। ये लो एक नया नंबर, इसको पढ़ेंगे क्या ये हमें भी नहीं पता, लेकिन एक नया नंबर आ गया है। तो आप उसको 1.5 ले लो, 3.5 ले लो, जब से आपका जन्म हुआ है तब से समझा रहा हूं कि एक्स और वाई की वैल्यू इन क्वेश्चन में सिंगल डिजिट लेनी है, 9 तक लेनी है, 9 तक लेनी है। आपका आज वही क्वेश्चन है कि सर अपने पास यहां पर 11 क्यों नहीं ले रहे हैं। ऐसे 11, 12, 13 ऐसे तो जहां तक आप लोग चाहो ऐसे तो ले लो भाई, लेकिन आप उन चीजों को सुनो तो सही जो मैं पढ़ाता हूं, फिर तो क्या ही फायदा रहेगा। आप जो कर रहे हो वो करते रहो। तो ये जो अपने पास है, अब की बार 3 जो अपने पास यहां पर 92 में 4 ऐड करोगे तो 96। ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसमें 8 का अगर भाग देते हो तो 8 से 9 बार और 9 बार, तो अब की बार ये 8, 9 और 11 का अपने पास मल्टीपल है, 3 नंबर अपने पास आ गए हैं। तो मुझे बताइए 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट, सबसे पहले 8 का नियम, लेकिन इसमें 8 के लिए तो लास्ट के 3 डिजिट जो हैं, क्या मुझे बताओ पहले से अपने पास डिवाइड है क्या? लास्ट के 3 डिजिट तो पहले से ही है, तो इसका तो कोई ज्यादा यूज है नहीं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 8 तो आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ दे दिया है कि यहां पर 8 जो है वो मैं कंफ्यूज कर देता हूं बच्चों को, तो 8 से इंटू करके लिख दिया। वैसे 99 ही अपने पास होगा तो भी, क्योंकि 8 का तो यहां पर सबसे पहले लगाएंगे 8 का। देखो मैं आपको कम से कम 10 बार या 15 बार बता चुका हूं ये चीज कि 4 का और 8 का नियम लगाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे फिर उसको याद ही नहीं रख पाते हैं। तो यहां पर बिल्कुल क्लास तो एकदम प्रॉपर चल रही है भाई मेरी तरफ से। तो मुझे एक बात बताइए, दूसरा जो नियम अपने पास है, क्या हम लोग 5 ध्यान से सुनने की कोशिश करना, A83 अपने पास यहां पर G608, दूसरा अगला नियम, क्या 9 का नियम हम लोग लगाते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 9 का नियम आप लोग लगा दीजिए और उसके बाद हम लोग 11 का नियम लगा देंगे। तो यहां पर 9 का नियम अगर लगाते हो तो कहीं पर अगर अपने पास 8 और 8 अपने पास 14, सभी को आप लोग 6 और 3 9 बन रहे, इसको तो हम लोग हटा देंगे। इसके अलावा 16 और 5 21, तो क्या 3 प्लस ए प्लस जी बन गया। तो बराबर में अपने पास या तो 9 होना चाहिए, या अपने पास 18 होना चाहिए, या अपने पास 27 होना चाहिए। ऐसी ही चलती रहेगी। पहली कंडीशन मैं 9 का नियम लगा रहा हूं। यहां पर 6 और 3 9 गया, बचा 8 और 5 13, मैं 8 जोड़ोगे 21 का मतलब 3। तो मुझे बताओ a प्लस जी का मान कितना आ गया? कंडीशंस बनेंगी, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। a प्लस जी का मान आ गया 6। दूसरा अपने पास a प्लस जी का मान यहां से कितना आ गया 15, और उसके बाद यहां से a प्लस जी का मान कितना आ गया है अपने पास 24। अब अपने पास 24 तो हो नहीं सकता। अब एक बच्चा, अब कल की क्लास में मैंने हर चीज आपको बताई, यहां पर अपने पास कल की क्लास में जैसे 72 डिविजिबल बाई 9 और 8 है, तो x और y क्या लें? x और y आपको क्या लेना है? x की जगह x आएगा, y की जगह y आएगा। x और y 72 में तो x और y है ही नहीं शुभम भाई। 72 में तो ना तो x है और ना ही y है, 72 और y है ही नहीं वहां पर। ये देखिए a प्लस जी का मान अपने पास 6 है और a प्लस जी का मान अपने पास 15 है। अब यहां आकर आप कहोगे सर a प्लस जी का मान 24 क्यों नहीं है, तो मैं यहां नहीं समझा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि कल से आकर यहां तक मैं आपको 10 बार बता चुका हूं कि भाई 9 से बड़ा नहीं लेना, 9 से बड़ा नहीं लेना, 9 ही ले सकते हो। और 9 लोगे तो भी अपने पास 18 बनना है। तो a प्लस जी का मान 6 और a प्लस जी का मान 15, दो कंडीशन अपने पास हो सकती हैं। बोलो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा अगला जो अपने पास है, ये जो कंडीशन अपने पास दी हुई है, दूसरा अपने पास 11 का नियम हम लोग लगाएंगे। तो 11 का नियम मैं फिर से लिख देता हूं, नंबर 5A83 अपने पास G60 अपने पास 8 है, 5A83 G608। तो यहां पर अपने पास इनको अगर ऐड करते हो तो 14, 17 और अपने पास प्लस का A, तो अपने पास 17 प्लस अपने पास A है, और इनको जोड़ते हो तो G 8 और अपने पास 13, 13 प्लस अपने पास यहां पर G है। मुझे बताइए अब की बार जो अंतर अपने पास होना चाहिए वो क्या अपने पास अंतर, या तो 0 या 11 या अपने पास 22 या 33, क्या ऐसे ही चलना शुरू होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग कहोगे सर ये बात बिल्कुल ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या ले सकते हैं, 4 प्लस ए माइनस अपने पास जी, 17 में से 4 माइनस करोगे तो बराबर 0, पहली कंडीशन।
दूसरी कंडीशन 4 प्लस ए माइनस जी बराबर अपने पास 11 है। अगली कंडीशन 22 अगर होगी तो वो तो हम लोग ले नहीं पाएंगे, क्योंकि ए में से जी घटाओगे तो अपने पास वहां पर 18 बचना है, और 2 डिजिट को घटाने पर 18 नहीं बचेगा। तो यहां पर अपने पास a माइनस जी बराबर अपने पास वैल्यू जो है वो -4 है, और a माइनस जी बराबर कितना है, ये अपने पास 7 है। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। अब आप चेक, 4 कंडीशंस अपने पास बन गई। एक, इसके साथ ये दोनों लेंगे क्या, सोल्व हो रहा है क्या, इसके साथ ये दोनों लेंगे क्या, सोल्व हो रहा है क्या। 4 तरीके से हम लोग चेक करेंगे। क्या आप लोग यहाँ पर ये जो अपने पास है, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या। एक बच्चा कह रहा है सर इसमें भी तो जीरो हो सकता है, तो भाई थोड़ा दिमाग लगाइए विकास जाट आप। यहाँ जीरो हो सकता है, लेकिन पहले से ही 3 बचा हुआ है, तो उसको क्या ए और जी का मान में क्या रखूंगी, जीरो बन जाए। तो क्या ए और जी का मान -1 -2 ऐसे थोड़े ना रख सकते हो आप, पॉजिटिव ही रखोगे। तो यहां पर अपने पास 3 तो पहले से ही आ चुका है, तो जीरो तो बनने के चांसेस है ही नहीं। या तो 9 बनेगा या 18 बनेगा, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी अपने पास आ चुका है। तो यहां से 4 कंडीशन अब अपने पास बन गई। पहले तो a प्लस जी का मान अपने पास 6, a प्लस जी का मान 6, और a माइनस जी का मान -4। दूसरा a प्लस जी बराबर अपने पास 6 है, और यहां से a माइनस जी बराबर 7। यहां से a प्लस जी बराबर 15, और a माइनस जी बराबर -4, और a प्लस जी बराबर 15, और a प्लस जी बराबर a माइनस जी बराबर अपने पास 7। ये लो 4 कंडीशन बन गई हैं। इनसे सोल्व करो, आंसर किसी भी एक तरीके से आपके पास आना है, ध्यान रखना। इन दोनों को अगर a और g का मान यहां से ऐड करोगे तो 6 और 4, 6 में से 4 घटाओगे तो 2, तो a का मान तो आ गया 1, और g का मान कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर 5 आ गया है। a का मान 1 और g का मान 5। यहां से तो पॉइंट्स में आएगा, a और g का मान पॉइंट में नहीं हो सकता, ध्यान रखना। 13 में 2 का भाग दोगे तो 6.5 नहीं हो सकता। यहां से भी पॉइंट्स में अपने पास आएगा, और यहां से सोल्व करते हो तो a का मान 11 आ गया, ये भी अपने पास नहीं हो सकता, क्योंकि a तो कोई सिंगल डिजिट अपने पास नंबर है। तो a का मान 1, और b का मान मुझे बताइए, g का मान अपने पास 15 आ गया है। 15 और 2 अपने पास 17, 17 अपने पास ये है। चलो मुझे बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे। हमने जितनी कंडीशंस अपने पास बन सकती थी, वो सारी की सारी कंडीशंस हम लोगों ने ले ली है। एक शुभम भाई है, उसको 16 नंबर में ही अभी वो फंसा हुआ है। अब मुझे बताओ शुभम, आप क्या कहना चाह रहे हो इस क्वेश्चन में, कि एक्स का मान मैं क्या लेना चाहता हूं, उसको समझाकर ही आगे बढ़ते हैं भाई। उसको थोड़ी सी लंबी ही प्रॉब्लम मुझे लग रहा है हो सकती है। अब बताओ इसमें क्या पूछना चाह रहे हो, क्योंकि आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया कि सर ये 8 और 9 से डिवाइड हो रहा है, तो एक्स क्या लें और वाई क्या लें। मुझे आपने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। अब इसमें बताइए कि क्या आप पूछना चाह रहे हो, ये रहा क्वेश्चन, आपको समझाकर ही आगे बढ़ता हूं। विनोद मीना, वो तो दो इक्वेशन है, a प्लस जी बराबर 6 है, और a माइनस जी बराबर -4 है। इसमें पूरा दिमाग लगाकर आपको a और g का मान निकालना है। बिल्कुल ले सकते हो विकास, बिल्कुल ले सकते हो भाई। तो यहां पर अपने पास आप शुभम सुनने की कोशिश करना, आप सुन पाओ तो भाई पूरा दिमाग लगाकर। यहां से इसने कहा है 4 और 11, तो जब आप पहले नियम लगाओगे 4 का, 8 का आ जाए, 4 का आ जाए, 2 का आ जाए, पहले नियम लगाओगे 4 का, सुनना आप। तो 4 का नियम लगाते ही यहां से जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, 0, 2, 4, 6 और 8, ये मान इसके हो सकते हैं। इसने कहा कि y का अधिकतम मान, तो y का अधिकतम मान अपने पास कितना होगा, 8, वो अपने पास फिक्स हो गया। ये लीजिए y के इतने मान हैं, इसने कहा अधिकतम मान 8 फिक्स हो गया। अब आगे बताओ क्या आप कहना चाह रहे हो। 44 को डिवाइड 11 से, 44 को डिवाइड 11 से करें तो x और y कहां आएगा, हमें तो x और y यहां पर आएगा। ये थोड़ा ना कह रहा है कि ये x है और ये y है।
अपने पास यहाँ पर x और y तो इसके अंदर छुपे हुए हैं, 44 से विभाजित होता है ये कंप्लीटली, तो उसको हमने तोड़ा अपने लिए कि 4 और 11 से। मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं कि इसको x मान लो और इसको y मान लो, तब तो आंसर ही आ जाएगा, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसको आप लोग 11 मान लो और इसको आप लोग 4 मान लीजिए, फिर वो रख के देख लो, दोनों से एक से आंसर आ जाएगा। इसके 11 और 4 ये नहीं है कि 44 को एक इसका 11 और 4 तोड़ दिया तो ये x और ये y है, या ये y है और ये x है, ये नहीं है मेरे भाई। ये यहां पर अपने पास जो इसके मान है, इसमें अपने पास x और y के मान इसमें छुपे हुए हैं, इसके मान नहीं होंगे। नहीं तो इसके मान होते तो एक बार 11 और 4 रख के देख लो, ऑप्शन आए तो ठीक, फिर 4 और 11 उल्टा रख के देख लो, ऑप्शन आए तो ठीक। ले सकते हो विकास, ले सकते हो आप, 9 से रिमाइंडर 0 भी आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो भाई, लेकिन लेकर देखिए 0 सेटिस्फाई करेगा क्या। 10 की पावर 10 को सोल्व करने की जरूरत नहीं है चंदन ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 18 में 10 की पावर 10 जो है वो 500 से, जिन बच्चों ने लॉकडाउन में थोड़ी पढ़ाई की उनको पहले से ही पता है कि कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यहां पर इसके बाद तो 10 जीरो आएंगे, अगर 3 जीरो भी अपने पास आ जाएं तो भी वो प्रत्येक बच्चे को पता है कि वो डिवाइड होगा, तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो फिर करने की जरूरत क्या है, हमें तो a प्लस बी का मान पता लग गया, और क्वेश्चन में a प्लस बी का मान पता करते ही क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो गया भाई। x को 2 रखने पर 4 से डिविजिबल हो रहा है, 924 से हो रहा है, x को 2 रखने पर बिल्कुल हो रहा है, तो यहां पर कंडीशन अपने पास 2 रखने पर क्यों, 0 रखने पर कर दो, यहां पर 0 रखने पर कर दो, तो ये अपने पास 0 अगर रख दोगे तो y का जो अधिकतम मान होगा शुभम चौधरी वो कहां से आया। अब आप कह रहे हो सर 924 में भी हो रहा है, अरे देवता इसका मान तो इसने खुद नहीं दे दिया, यहां पर 924 आप कहां से ले आए, यहां पर तो अपने पास 4y8 तो खुद ही है। इस क्वेश्चन पर आओ, दूसरे एग्जाम्पल तो आप गलत दे रहे हो सुबह से ही। आप तो मुझे ये बात बताइए, यहां पर 4 और 11 का जो नियम है इसमें हमारे पास 4y और 8 अपने पास दे दिया, तो y का मान यहां क्या क्या हो सकता है आपको समझाकर ही आगे बढ़ेंगे। आप मुझे इतनी सी बात बता दो। इसकी दूसरे क्वेश्चन तो आपने 72 में सर बताओ 8 और 9 से, तो x क्या लेंगे y क्या लेंगे, आपने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो x और y क्या लेंगे, 72 8 और 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसा तो कोई क्वेश्चन ही बन ही नहीं रहा है मतलब। x प्लस वाई 15, x प्लस वाई 15 आ गया कहां से, तो राम बाबू मैंने उसको कितनी बार, कम से कम 40 बार बता दिया, वो तो बाद में आएगा ना, x प्लस वाई तो 15। पहले मैंने आपको कितनी बार बताया कि यहां पर अपने पास पहले या तो 4 का या अपने पास यहां पर 8 का रूल आया, 2 का रूल आया, तो उनको पहले चेक करते हैं हम लोग। जिन बच्चों ने पहली क्लास अगर नहीं देखी है तो आप लोग पहली दूसरी क्लास नंबर सिस्टम की देख कर आओ आप। शंकर कह रहा है कि सर a माइनस जी वाला बराबर 11 वाला क्यों पॉसिबल नहीं है, a माइनस जी 11 बताओ कब आएगा। आप दो संख्या ऐसी लिखिए कि a, और देखिए ध्यान से सुनना, यहां पर कुछ बच्चे बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं तो वो लास्ट तक कंफ्यूज ही रहेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे पढ़ने वाले बच्चों का। क्योंकि अब भी एक बच्चे ने जैसे लिख दिया कि सर a माइनस जी का मान 11 क्यों नहीं हो सकता, आप खुद लेकर सोचिए, आप खुद कीजिए कि a प्लस जी का मान पहली बात तो 15, और a माइनस जी का मान अगर अपने पास यहां पर 7 होगा तो a का मान क्या 11 आएगा, यहां से क्या पॉसिबल है क्या। और कितनी बार मैं बता चुका हूं कि यहां पर अपने पास ये कोई सिंगल डिजिट नंबर आएगी, 11 हो ही नहीं सकता। तो अब ऐसे बच्चों का बताओ मैं क्या करूं, ऐसे बच्चों के लिए बताइए कितनी, एक कोई बात नहीं, छोटा बच्चा हो 3 4 5 साल का बच्चा हो तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार उसको तो चाहे कितनी भी बार बता दो, लेकिन आप तो सारे 20 21 साल के बच्चे हो, आपकी एज के साथ साथ आपका दिमाग भी बढ़ा है,
ये चीज आप उनको बताइए अपने दिमाग को कि आप बढ़ चुके हो भाई, तो 5 बार में तो समझो, 6 बार में तो समझो, 7 बार में तो समझो, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। मैं क्या कर सकता हूं बताओ। जैसे शुभम इसी चीज में कंफ्यूज है, उसने कितनी बार मैंने बोला कि यार 4 का और पहले 4 का और 8 का नियम लगाओ, 4 का और 8 का नियम लगाओगे तो ये वाले नंबर आएंगे। इसने कहा y का मान अधिकतम, सीधा सीधा क्वेश्चन भी बेचारा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को वो चाहता है कि बच्चा कंफ्यूज नहीं हो कहीं पर, मुझसे गलती, एग्जामिनर भी सोचता है मुझसे कहीं पर गलती नहीं हो जाए, तो हर चीज वो लिखता है। शुभम चौधरी बताइए भाई। अगर नहीं सुनोगे तो फिर तो मैं क्या कर सकता हूं बताइए। फिर तो अपने पास जैसे ये जो फाइल है ना, इसमें 34 क्वेश्चंस थे। रियल में अपने पास यहां पर ये जो फाइल है, 2 दिन तक मैं आपको नंबर्स, ये जो है ना डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ाता हूं, 2 दिन तक लगातार रूल 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 पहले सारा सिखाता हूं। उसके बाद ये 34 क्वेश्चन एक दिन में हो जाते हैं। जो हमारी 75 मिनट की क्लास होती है, आधे क्वेश्चन बच्चे कर लेते हैं, आधे क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। शुभम भाई बताइए, आप कहां पर, क्या बात आपकी क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बात बताओ। सीख क्यों लोगे शुभम, करे हम आगे वाले क्वेश्चन से नहीं सीखना, इसी से सीखना है भाई। पहले नियम लगाया आपने 4 का, 4 का नियम लगाते यहां पर बताओ y का मान क्या क्या हो सकता है, तो 0, 2, 4, 6 और 8 ये अपने पास हो सकता है। बोलिए ठीक है क्या। आप यहां पर इसी को अगर कहीं पर x प्लस वाई बना दोगे 15 या कुछ क्या कुछ बना दोगे, तो उसमें मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा बताओ आपकी। इसको जोड़ोगे यहां पर 8 और 4 12, 12 और 9 अपने पास 21, 0 25, तो ये तो आ गया 25। ये जोड़ोगे तो अपने पास एक्स वाई 6 और 11, एक्स प्लस वाई प्लस अपने पास यहां पर कितना हो गया, वाई प्लस 6 प्लस 11, ये लो। तो यहां से अपने पास माइनस करोगे तो बराबर में 0 11 ये आना चाहिए। तो 11 बनाने के लिए एक्स प्लस वाई का मान कितना होगा, तो एक्स प्लस वाई का मान 14, जिसमें से इसका मान अधिकतम लेना है, तो अधिकतम मान कितना होगा, मान लो 8, तो ये कितना हो गया अपने पास 6। आप अधिकतम मान 9 ले सकते हो, 9 लोगे तो ये 5 होगा, लेकिन 9 लेते ही वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, वो चीज गलत हो जाएगी। तो अपने पास 8 और 6 ही तो हो सकता है, बताइए। तो ऐसे भाई आप लोग पढ़कर आओ, पढ़कर आइए, पढ़कर आइए, नहीं तो जो रियल में जो पढ़ रहे हैं बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप रिकॉर्डेड, फिर मेरे पास क्या रिप्लाई है बताओ। हर बार उसी क्वेश्चन में फंसते हो, हर बार उसी क्वेश्चन को नहीं सोच पाते हो, तो फिर अपने पास तो यही रहेगा कि बार बार आप लोग भाई उसको देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, 17 तो हम लोगों ने कर लिया है शायद। ये अपने पास आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो करो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। ये वाला 7 11 13 अपने पास रिपीटेड क्वेश्चन है। मुझे बताइए क्या खुद से आप लोग सोल्व कर लोगे क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास खुद से सोल्व कर लेंगे। 20 नंबर अपने पास रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एपी और अपने पास उसका क्वेश्चन है, यहाँ पर जीपी का क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर मैं आपको समझाऊंगा नहीं इस क्वेश्चन को, याद रखना जो बच्चा करना चाहे उसको ऐसे लिख सकते हो। 10 प्लस अपने पास 10 का स्क्वायर प्लस अपने पास यहां पर ये जो होगा 10 की पावर 3, और ऐसा आप लोग लिख सकते हो 10 की पावर 19 तक आप लोग लिख सकते हो, ऐसे लिखा जा सकता है। यहां से 3 कॉमन लेके जो बच्चा करना चाहे,
करेंगे हम लोग बाद में, अभी मैं आपको नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये जीपी का क्वेश्चन है। 1 1 1 1 1 1 10 अंक अगर हैं तो इस चीज को जब 11 जैसे हो ना, अपने पास कहीं पर 11 हो तो उसको आप लोग 1 + 10 लिख सकते हो। 111 को 1 + 10 + 100 लिख सकते हो। 4 बार 1 अगर है तो इसको 1 + 10 + 100 + 1000 आप लोग लिख सकते हो, ये याद रखना आप। तो अपने पास इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 3, इसको लिख सकते हो 1 10, 100 को 10 का स्क्वायर, और ऐसे करके 10 की पावर 9 तक लिख सकते हो। जब 4 है तो 10 की पावर 3 तक, 3 है तो 10 की पावर 2 तक, 2 ही है तो 10 की पावर 1 तक। तो 10 बार अगर अपने पास ये है, 10 टाइम्स अगर अपने पास है तो 10 की पावर 9 तक अपने पास चलेगा। तो ऐसे आप लोग लिखकर फिर इसमें हम लोगों को जीपी लगानी पड़ती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो मैंने अभी नहीं समझाई है, तो इसको हम लोग अभी यहां पर नहीं करते हैं, बाद में हम लोग कर लेंगे। बाकी इस क्वेश्चन को करना चाहो तो यहां पर ये जो 20 अंक हैं तो आप क्या करोगे, x के 2 ही अंक ले लो, क्योंकि यहां पर 20 है और यहां पर 10-10 अंक अगर हैं तो y का मान एक ही ले लो 3, और z का मान भी एक ही अंक ले लो। तो ये अपने पास 10 अंक थे और डबल करके 20, हमने इसको ले लिया एक एक और ये ले लिया अपने पास 2-2, तो भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जीपी का क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तो आप लोग कीजिए, जिस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करते हुए जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार आप लोग सोल्व कर लीजिए सभी लोग। और कल मॉर्निंग में हम लोग 8 बजे मिलेंगे भाई, ध्यान रखना, कल मॉर्निंग में हम लोग 8 बजे मिलेंगे, सभी लोग ये चीज याद रखिए। पढ़ाई करेंगे ये वाला चैप्टर, इसमें काफी सारी चीजें, आज भी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, बढ़िया क्लास नहीं गई भाई। आप में से कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते नहीं हो भाई घर जाकर, और नहीं पढ़ते हो तो फिर अपने पास यहाँ पर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है जब आप लोग पढ़ाई नहीं करते। ये अपने पास 2 है और अपने पास कितना है, 3 है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 2 और 3 दोनों का भाग अपने पास जाना चाहिए। फिर छोटी छोटी चीजों में जो मैं बता देता हूं ना उसमें भी कंफ्यूज होते हो। जो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, जो मैं बार बार, जो मैं पहले से बताता हूं कि इसमें बच्चा कंफ्यूज होगा, और वो देखो मेरी क्लास में पढ़ने का फायदा ये होता है, जो मुझे लगता है कि बच्चों के क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं। बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम बनते हैं, क्योंकि जहां जहां आप कंफ्यूज होते हो उसको मैं पहले ही मेरी तरफ से एक्सप्लेन करता जाता हूं। लेकिन अब जो है ना, पहले जैसे बच्चों के क्वेश्चन बनते थे मैं एक्सप्लेन कर देता, तो नॉर्मली जो बच्चा होते थे उनको लगता था यार मेरे हमें तो सारे क्वेश्चंस का ही रिप्लाई मिलता जाता है, मिलता जाता है, मिलता जाता है, हमें सोचने से पहले उस क्वेश्चन का रिप्लाई मिल रहा है। लेकिन अब तो वो इस टाइप के बच्चे आ गए अपने पास कि जिन बच्चों को मतलब बता दिया जाए तो भी वो वही क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं। जैसे मैं बता दूं कि a का मान आप लोग 9 से बड़ा नहीं ले सकते, और अगले क्वेश्चन में a कहीं 14 आ गया और a कहीं 9 आ गया, तो मैं बोलता हूं ये नहीं लेंगे ये लेंगे, तो बच्चा कि 14 क्यों नहीं लेंगे, बस ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नए क्वेश्चन में पहले जो बच्चा नॉर्मली जहां जहां कंफ्यूज होता था उसको सारे के सारे रिप्लाई में कर देता था, तो फिर कोई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उसके दिमाग में बन रहा है ना, तो मैं उसको बताता था कि हाँ यार देखिए ये ऐसे हम लोग सोल्व करेंगे। लेकिन अब तो नए क्वेश्चन तो छोड़िए, जो मैं बता चुका होता हूं उसी को और यहां पर फिर बता दिया कि आप 9 से बड़ा नहीं ले सकते, देखिए भाई तो इसलिए 9 हम लोगों को लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं, उसको यहां फिर से बता दिया। अगली बार फिर से a का मान 15 और 7 आ गया, मैं कहूंगा ये नहीं ले सकते ये होगा, तो उसका फिर यही क्वेश्चन होगा कि सर 15 क्यों नहीं लिया। तो दिक्कत ये अपने पास चल रही है अपने बैचेज में, ये वाली प्रॉब्लम अब कुछ शुरू हुई है कि जो चीज बता दी जाए उसी को वापस फिर से वापस। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से k को अगर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो 2 का भाग तो जा ही रहा है, 3 का रूल चेक कर लो, और 3 का रूल 8 और 1 9 6, तो मुझे बताओ 2 + k है तो यहां पर 2 + k बचा, बाकी में तो 3 का भाग जा ही रहा है, तो k का मान या तो 1 हो सकता है, छोटे से छोटा अपने पास वैल्यू, और k कोई सिंगल डिजिट है क्या, 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या अपने पास 7 हो सकता है क्या, हो सकता है, 8 और 2 10, 9 और 2 11, तो सबसे छोटा मान तो 1 है और सबसे बड़ा मान 7 है। 7 और 1 का अंतर हम लोगों से क्या पूछा है, k को सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, अंतर नहीं योग पूछा है, तो 7 और 1 कितना हो गया, 8 अपने पास हो गया। बताओ ये बात समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन अब एसएससी में इस टाइप के आता है, मैं तो आपको बड़ा छोटा सब टाइप के क्वेश्चन समझाता हूं, लेकिन मैं बता दूं कि एसएससी में जो क्वेश्चंस अपने पास आते हैं वो अब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आप लोग आसानी से कर लोगे, लेकिन कर लोगे कब, जब आपको यही नहीं पता कि a का मान 10 लेना है या 11 लेना है,
तब तो क्या ही फर्क पड़ेगा बताओ। आर के मीना जब कोई क्वेश्चन, जब जिस दिन मेरी अगर वीक में छुट्टी होगी तो उस दिन भाई मुझे क्लास लेनी पड़ेगी, तो हम लोग क्लास उस टाइम लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन समझा देता हूं, लेकिन एग्जाम में जो फिर लास्ट में मैं एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस लिखता हूं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस आए, पता लगे कि यार इसमें क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं, सीडीएस और एसएससी और रेलवे में क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं। उसमें 5 नहीं होगा भाई, पिछले क्वेश्चन में 4 होगा, ध्यान रखना, 2 + 4 है, ये याद रखना। तो अपने पास वैल्यू 1, 4 और 7 होगी, 5 नहीं होगा। 11 से विभाजित है। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को करने की जरूरत है या स्किप कर दूं, ये बात बताओ। लॉकडाउन में पास किया ना, वही दिक्कत आ गई। अब बताओ क्वेश्चन वहां पर एग्जाम में ऐसे आते हैं कि इसको करवाने की जरूरत है, या 11 के रूल से आप लोग चेक कर लोगे कि कौन सा डिविजिबल है और कौन सा डिविजिबल नहीं है, बताओ आप लोग कर पाओगे क्या। ऐसे क्वेश्चन को मैं स्किप करते चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सीएचएसएल 2023 6 से विभाज्य नहीं है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ये हम लोगों से पूछा है। तो 2 6 के लिए 2 और 3 दोनों का नियम, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 का नियम तो सब में लग रहा है, तो 3 का चेक करो, 3 जहां पर बन जाए, 7 और 2 9 और 3, ये तो अपने पास हो रहा है। ये अपने पास पहले 2 का चेक कर लिया, पहले शुभम चौधरी पहले 2 का या 4 का या 8 का चेक करते हैं भाई। अपने पास यहां पर दूसरा मुझे बताइए, 2 से सभी में जा रहा है, 3 2 और 1 3, 7 और 2 9 9, 3 का इसमें भी जा रहा है। इसमें देखिए अपने पास 8 और 5 13 और अपने पास 7, 13 और 7 20, इसमें नहीं जा रहा, तो यही अपने पास आंसर हो जाएगा 3। इसमें अपने पास एक ही आंसर रहेगा, तो ये बी ऑप्शन आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। कृष्णकांत कह रहा है 22 नंबर, 22 नंबर मैंने स्किप थोड़ी ना किया है। 22 नंबर बता तो दिया अभी भी कि इसका मान अपने पास 2 बचा, तो 1 4 और 7 हो सकता है, अभी भी तो बताया भाई। अब 18 के नियम में क्या 9 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब जो लेटेस्ट क्वेश्चन है ना 22 और 23 के क्वेश्चन, उनको मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अपने पास यहां पर 18 में क्या 2 का और 9 का नियम, शुभम चौधरी पहले 2 का लगाते हैं भाई, 2 ये रहा। अब अपने पास 9 का लगा कर देखिए कौन सा विभाज्य नहीं है, तो 9 का 7 और 2 9, 5 और 3 8 और 1 9 जा रहा है, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 9 बन जाए वहां पर काट दिया करो आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए। ये 8 बन रहा है, इसमें नहीं जा रहा, 9 9 9 बन रहा है, जा रहा है, तो एक ही ऑप्शन आ गया सी। बताओ ऐसे क्वेश्चंस को क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या, बताओ ना। शिवम डिविजिबिलिटी के लिए 40-50 और वो लगा डालो भाई, फिर आपके लिए वो सफिशियंट होगा। 40 ऐसी फाइल आप 40-40 क्वेश्चन की लगा डालिए। फिर नंबर सिस्टम के अपने पास यहाँ पर जो है टोटल अपने पास 15 टाइप के आसपास होंगे, तो 40 की ये फाइल हो गई, एक टाइप में 40 फाइल, 15 टाइप में 6000 फाइल आप तो लगा डालो, या 600 फाइल लगा डालो। आकांक्षा प्रिया, ये तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पीडीएफ नहीं मिली है क्या अभी, तो मैं आपको डलवा देता हूं। एक बच्चा अगर सफिशिएंट नहीं होती तो भाई मैं क्यों पढ़ाता आपको। पहले मैं आपको आए हुए साल पहले तो मैं मेरी तरफ से क्वेश्चंस करवाता हूं कि बच्चों को ये बड़े क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस सारे करवा दिए जाएं, और लास्ट के क्वेश्चन आपको खुद को करने के लिए होते हैं, जिसमें आप लोगों को यहां पर ये जो क्वेश्चन है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ये बच्चा खुद ही कर लेता है। पंकज जाखड़ देखते हैं उसके बारे में कुछ करते हैं भाई। 125 अगर है लास्ट में, अगर 125 अपने पास है तो या तो 000 होगा, या 125 होगा, या 250 होगा, या 375 होगा, या 500 होगा, या 625 होगा, या 750 होगा, या 875 होगा। तो यहां पर अपने पास मुझे बताइए लास्ट में 5 अगर दे दिया तो ये वाली तो हो नहीं पाएंगी, तो इसके अलावा 1 2 3 और 4। अब यहां पर क्या अपने पास 4 पेयर पॉसिबल है क्या, 16 अंक की संख्या नहीं है, 6 डिजिट का नंबर है, ये आप लोग ध्यान रखिए। ये अपने पास 6 अंक की संख्या है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा इसको ठीक करना। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे।
उम्मीद है आप लोग ये चीजें समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। 72 से अगर देखिए 2022 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 72 से अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो 8a माइनस 4b। और शुभम भाई आप क्या करोगे, 8 और 9 अगर कभी भी अपने पास आ जाए तो याद रखना पहले 8 का नियम हम लोग लगाते हैं, ये चीज भाई आप लोग याद कर लो। 7 5, ताकि कंफ्यूज नहीं हो कहीं पर आप लोग बिना मतलब। A 9 7 B 6 अगर है, ये अगर अपने पास ओड नंबर है तो मुझे बताइए यहां पर क्या ओड नंबर है तो 4 जोड़ने पर क्या 0 रखूं तो नहीं, 1 16 और 4 20, 2 रखूं तो 30, 3 रखूं तो 40। हाँ बिल्कुल, एक तो वैल्यू अपने पास 3 सेटिस्फाई करेगी क्योंकि 4 जोड़ते ही 40 में भाग जाएगा। 4 रखूं नहीं, 5 रखूं तो अपने पास यहां पर 60 बनेगा, 6 रखूं तो अपने पास 70 बनेगा, ये अपने पास 80, 7 रखने पर भी भाग अपने पास जाएगा। कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है ए और बी की, पहले हम लोग वो चेक करते हैं। क्या 8 रखेंगे तो 90 और 9 रखेंगे तो 96 में 4 जोड़ते ही 00, तो वो तो अपने पास यहां पर ये लीजिए भाग नहीं जाएगा। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि 3 और अपने पास यहां पर ये अपने पास हो गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या 9 भी हो रहा है क्या यहां पर? 9 भी अपने पास 9 8 72, और अपने पास बचेगा अपने पास कितना 7 ना, 9 नहीं हो रहा, इतना ही अपने पास हो रहा है, बोलिए ठीक है क्या? अब इसने ये नहीं कहा कि ए का छोटे वाला मान या बी का छोटे वाला मान, ऐसा कोई नहीं कहा। तो दो कंडीशन जो बनेंगी दोनों में से किसी एक से आंसर आएगा। अब की बार यहां पर दो कंडीशन जो बनेंगी उन दोनों में से किसी एक से आंसर आएगा। तो दो कंडीशन बन गई 75462A9736, और दूसरा बन गया 75462A9776। हाँ और ना बताइए ये दो कंडीशन कैसे बन गई? इतनी बात तो सब लोग समझ पाए हो क्या? पहले मुझे इसको देखकर बताइए सब लोग। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये तो आपने 8 का नियम लगाया है, और 8 का नियम लगाया तो हम लोगों को ये चीज तो समझ में आ गई है। अब मुझे बताओ 9 का नियम लगाऊं तो जहां पर 9 बन जाए उसको हटा दो, 9 बन जाए उसको हटा दो, अपने पास 9 बन जाए उसको हटा दो, 7 और 2 9 बन गया उसको हटा दो, 6 और 7 13 का मतलब 3 और 1 4, तो 4 प्लस ए है, तो ए का मान कितना होगा 5। यहां देखिए 9 बन जाए उसको हटा दो, 9 बन जाए उसको हटा दो, यहां पर 9 बन जाए उसको हटा दो, और अपने पास यहां पर 7 7 अपने पास 14 और 26, और 26 26 का मतलब अपने पास यहां पर 8 प्लस ए, तो ए का मान कितना है? तो आप बोलोगे सर 1 है। तो अब मुझे बताइए 5 और 1 में से कौन सा मैं रखूं? जब 3 रख रहे हो तो दो कंडीशन बन गई, जब यहां पर 8 गुना अपने पास 3 24, और बी का मान उस कंडीशन में कितना आ गया है? ए का मान अपने पास कितना आ गया? 5, और बी का मान 3 है। पहली कंडीशन अगर मैं लेकर चलता हूं तो यहां पर ए का मान तो अपने पास 5 है, और बी का मान कितना है? ए का मान अपने पास 5 है, और बी का मान अपने पास 3 है, ये लीजिए। दूसरी कंडीशन अगर हम लोग लेकर चलें तो यहां पर ए का मान जो है वो अपने पास 1 है, और बी का मान कितना है? तो बी का मान अपने पास 7 है, ये लीजिए। तो ये वाली कंडीशन से तो आंसर आ नहीं रहा, 40 में से 12 माइनस करोगे तो √28, एक ऑप्शन से अपने पास आ जाएगा, ये आंसर आ गया। हाँ और ना बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बहुत सारे बच्चों ने पहले से की है नंबर सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग, अब जब दो कंडीशन अपने पास अगर बन जाती हैं तो एक कंडीशन नेगेटिव वगैरह आ जाएगी या वो खुद ही ऑप्शन में नहीं देगा, तो फिर घबराना नहीं है, दोनों कंडीशन से आप लोगों को आंसर कर लेना है। लेकिन इस पर थोड़ी मेहनत करनी है आपको, नहीं तो मैं बता भी दूंगा कि मुझे लगता है कि मेरी क्लास में बच्चों के क्वेश्चंस कम से कम होंगे कब, जब उनके जहां जहां प्रॉब्लम है, जहां जहां वो कंफ्यूज हो, वो मैं मेरी तरफ से ही बताते चलता हूं। आपको उसको मतलब पूछने की जरूरत नहीं होती अगर ध्यान से समझोगे तो। युवराज गांधी कह रहा है बी एक नहीं होगा। अब युवराज गांधी आप एक काम करो, बी एक रख के और देखो उसमें 8 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा। आप 20 साल के जवान बच्चे हो, आपका दिमाग पूरा का पूरा विकसित हो चुका है, तो उसको किसी से पूछने के बजाय आप खुद भी कर सकते हो कि 8 का भाग यार जा रहा है या नहीं जा रहा, या किसी बच्चे से पूछ लो जो आपसे उम्र में 10 साल छोटा है कि यहां पर यार मैं एक अगर रख दूं, तो मुझे बताओ यदि खुद पे आपको पूर्ण विश्वास नहीं है, कंप्लीटली आप अपने आप पर फेथ नहीं करते हो, तो फिर आप क्या करो,
किसी से पूछ लो कि भाई इसमें 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। नहीं पूछना चाहते, खुद देखकर देख लो। वो भी नहीं करना चाहते तो आप जाकर डिविजिबिलिटी देखो कि जब ये अगर ओड है तो इसमें हम लोग 4 जोड़ते हैं तो क्या 20 में जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। तो अपने पास इस प्रकार से तो अपने आप को बताओ कि मेरा दिमाग सुबह सुबह उठ के 5 या 7 बार खुद को बताया करो, मेरा दिमाग पूर्ण विकसित हो चुका है। इससे और ज्यादा विकसित अब वो तो बढ़ गया जितना बढ़ना है, अब जितनी प्रैक्टिस करोगे उसका खेल है युवराज भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास है वो देखिए आप लोग। तो मैं एक बार ध्यान से सुनना भाई सारे बच्चे, मैं एक बार आपको पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एकदम जैसे समझाना चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से। फिर बार बार रिपीटेड मोड करके आप लोग देखा करो, ये याद रखिए भाई। इसने कहा यदि दिया गया नंबर n-1 n+1 को 5 से विभाजित नहीं किया जा सकता, इस नंबर को अगर 5 से विभाजित, कोई भी नंबर अगर लगातार नंबर है, देखिए n-1 n और n+1 ये 3 लगातार संख्याएं हैं। तो 3 लगातार संख्याएं अगर कभी भी अपने पास होंगी, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 3 लगातार संख्याएं कभी भी अगर 5 लगातार संख्याएं हुई तो वो पक्का 5 से डिवाइड होता है। अगर अपने पास जैसे 6 7 8 9 और 5 संख्याएं अगर कभी भी कोई भी 5 लगातार संख्याएं अगर होंगी तो उनमें से एक नंबर हमेशा 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा ही होगा। अगर 3 नंबर लिखे हुए हैं तो इसका मतलब वो जो नंबर है वो या तो अपने पास यहां पर 6 7 8 है, या वो नंबर वहां पर 7 8 और 9 है। या तो नंबर 6 7 और 8 है, या वो नंबर 7 8 और 9 है। ये 3 नंबर अपने पास इस प्रकार से हैं। तो n का मान या तो 7 हो सकता है, या n का मान कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए। तो n का मान सर 7 और 8 ही क्यों हो सकता है, यहां पर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि n का मान अपने पास 11 12 13 हो? बिल्कुल ये भी हो सकता है, लेकिन 10 से लेकर 10 11 12 13 14 15 16 यहां पर 15 15 तक, अगर या तो ये 5 संख्याएं ले लो या ये 5 संख्याएं ले लो, इनमें से एक नंबर हमेशा 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा ही होगा। तो जो n का मान है वो मुझे बताइए, या तो अपने पास हो सकता है सर n का मान a+3 हो, ये a+3 होगा, या तो होगा ये a+2, कोई इंटीजर है या a+2 होगा। ये अपने पास कितना होगा a+1 होगा, और ये कितना होगा अपने पास a+3 होगा। एक आपने इसमें जोड़ दिया है और एक इसमें घटा दिया है, या a का मान मैं क्या करता हूं यहां से a+3 ले लेता हूं, तो ये कितना होगा a+ अपने पास 2 जैसे नंबर, या इसको भी आप लोग ये ले लो। ये जो नंबर है ये 5 से कंप्लीटली, तीनों ही नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो नंबर जो हो सकते हैं, एक बार फिर समझाता हूं मैं आपको, एक बार फिर समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब भी कोई नंबर, पूरा ये सीडीएस का जैसा क्वेश्चन लग रहा है, आया, हाँ आया वही है, सीडीएस का क्वेश्चन 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो पूरे कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाता हूं। लगातार जो संख्याएं होती हैं उसमें से जैसे 10 है, 11 12 13 और 14, अगर 3 संख्याएं लगातार और वो 5 से डिवाइड नहीं हो रही हैं तो 3 नंबर या तो ये हो सकता है, या वो 3 नंबर ये हो सकते हैं आगे वाले, जैसे 20 है, 21 22 23 24। अगर 3 लगातार संख्याएं डिवाइड नहीं हो रही हैं तो या तो वो नंबर कौन सा हो सकता है, 21 22 23 हो सकता है, या वो नंबर कौन सा हो सकता है, तो n का मान यहां पर ये नंबर लोगे तो n का मान 22 12 है, और ये आगे वाले 3 नंबर लोगे तो n का मान उस कंडीशन में 13 है। यहां पर ये शुरुआत वाले नंबर अगर आपने लिए तो n का मान अपने पास 22 है, और आगे वाले नंबर अगर लिए तो n का मान कितना अपने पास 23 है। इसका मतलब n जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर से या तो 3 ज्यादा है, जैसे 5 इंटू समथिंग +3 +2 है, ये 5a+1 अपने पास है, और ये कितना होगा तो आप कहोगे सर ये 5a+3 होगा, ऐसा हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है 5a+3 हो, ये 5a+2 हो,
और ये 5a प्लस 4 हो, ये नंबर ऐसे ऐसे अपने पास हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर एक घटाओगे 5a प्लस 1 क्यों नहीं ले सकते, तो 5a प्लस 1 लेते ही एक घटाते ही 5a माइनस 1 अपने पास 5a बन जाएगा एक घटाते ही, और ये तो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर अगर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो वो जो नंबर है वो या तो अपने पास बनेगा 5a प्लस 2, ताकि रिमाइंडर या तो 2 छोड़े, या रिमाइंडर 1 छोड़े, या रिमाइंडर अपने पास 3 छोड़े, या वो नंबर बन सकता है 5a प्लस 2, 3 लगातार संख्याएं ये हो सकती हैं 5a प्लस 3 और 5a प्लस 4, ये 3 नंबर अपने पास ये हो सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो अब आप लोग कहोगे कि सर बिल्कुल ठीक है ये वाली बात, तो यहां पर एन स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 5 से बिल्कुल डिवाइड होगा क्या? तो चाहे इसका स्क्वायर कर लो, या तो 5a प्लस अपने पास 2 का स्क्वायर कर लो, या n का मान है 5a प्लस 3, इसका स्क्वायर आप लोग कर लीजिए। तो क्या अपने पास इसका स्क्वायर करोगे तो 25a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 20a, और इसका स्क्वायर करोगे तो 25a स्क्वायर प्लस 9 प्लस अपने पास 30a। तो क्या हम लोग इसमें एक जोड़ दें तो ये अपने पास 5 से पूर्ण तो विभाजित होगा क्या? बिल्कुल 5 कॉमन आ जाएगा, होगा। इसमें अगर एक जोड़ दें तो क्या 5 से पूर्ण तो विभाजित होगा क्या? बिल्कुल 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन अपने पास ये वाला आ गया है। बोलिए सभी लोग आप लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने क्या कर लिया है? या आप लोग यहां पर ये जो 5a प्लस अपने पास यहां पर ये है, इनकी जगह कोई भी नंबर मान सकते हो, या कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है, पूरा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो अपने पास ये होता है। बोलो ठीक है क्या? स्वाति सा ये तो क्वेश्चन है, आपको इनका सॉल्यूशन लिखना होता है, नोट्स तो आपके पास और तो क्या है। अब आगे वाले जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को यहां पर कर लेने चाहिए खुद को। यहां पर याद रखना इसमें थोड़ा सा अपने पास 72 से डिवाइड है, और ये अपने पास 6 अंकों की संख्या 11 से पूर्ण तो विभाजित होती है, ऐसे यहां पर कर लेना। इसमें थोड़ी सी गलती है क्वेश्चन नंबर, इसमें इंग्लिश में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ना क्वेश्चन नंबर 29। तो अगले 5 क्वेश्चन अब आपको खुद को करने हैं। ये मैंने बता दिया 29 नंबर, और ध्यान रखना लास्ट नंबर ये जो लिखा हुआ है ये वाला, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन दोनों को 29 और 34 रिपीट हुआ है, उसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन आप लोग क्वेश्चन को किस में पढ़ोगे? 29 और 34 नंबर क्वेश्चन को सारे बच्चे आप लोग इंग्लिश में पढ़ना, बाकी कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। सारे के सारे क्वेश्चन सब थोड़ा दिमाग लगाना और सोल्व करने की कोशिश करना। बताओ सारे बच्चे इसको सोल्व कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताओ भाई, सब लोग मिलकर। अब कल ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को मैं सोल्व नहीं करवाऊंगा, कल कोई नया पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। आप आकर एक आधे क्वेश्चन के पीछे पड़ जाओगे तो मैं कहूंगा कि ये पहले वाली फाइल आप लोग करके आओ, वापस से करो, वापस से करो, वापस से करो, 2-4 बार करना। कल मॉर्निंग में मिलते हैं हम लोग 8 बजे। कभी भी वीकडेज में कोई ऑफ अगर मेरा होगा, और हो जाता है बहुत बार, तो फिर अपने पास यहाँ पर हम लोग संडे को क्लास ले लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।